1 जून 2024 को कि इनका नौजवान बेटा उसको सीआईए मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ भाग कर दिया। पक्की जड़ी के कुछ लोग जो तगड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वहाँ मनशियात का काम भी करते हैं, वहाँ आइस का काम भी करती है, वहाँ उनकी केबल भी चलती है। महकमे पुलिस का काम है पैसे लेना, हराम लेना। जय साहब, आप भी तो इस महकमे का हिस्सा रहे। सर, इन गंदे लोगों में मैं भी गंदा हूँ, मैं भी गंदे लोगों में मैंने भी 34 साल गुजारे हैं। वो ज़ुहैब अवान साहब, मेरे बच्चे ने कहीं शराब पी के, किसी महफिल में शराब पी के वो ओवर हो गया, उसने बेवकूफ ने SHO मिल्लत पार्क को ज़ुहैब अवान को गालियाँ निकाली। ज़ुहैब अवान को वो तकलीफ थी गालियों की, मैं पुलिस को कौन नहीं गालियाँ निकालता। मुजाहिद सिरा साहब के साथ यही बात हुई थी कि जिन मुकदमों में ये बेगुनाह, मेहरबानी करके सब बेगुनाह कर दें, जिनमें ये गुनाहगार लिख देना। मुझे अंदर से ना एक मुलजम ने ऐसे कर दिया, मेरे हाथ ऐसे लाकर मुझे बताया, ऊंची जमील के साथ मेरी गर्मी सर्दी, मैं कहा मेरा बेटा किधर है? उसने कहा कि रात के वो सीए इकबाल टोन ले गए, क्योंकि सीए इकबाल टोन एक हवा का नाम है, वहां बलाएं रहती हैं। ज़ाहिर 3-4 दिन से उन्होंने खूब मारा हुआ था, अच्छी तरह मारा हुआ था, उसकी इतना तशद्दुद किया हुआ था, वो अपने पाँव पे चल भी नहीं सकता। बच्चा मिला, इतना रोया, गले लग के इतना। पोते ने पूछ के दसिया, क्या जो कहना 10 लाख रुपया दो इतनी गिरफ्तारी पा रहे हैं। 1.5 लाख रुपया मैंने शकील बट ने दिता, शकील बट ने फड़ के फर्क कमा लिया, ऐसे फड़ा देते ने फर्क कमा लिया, ऐसे गिन के अपनी शलवार दी जेब पे पा रहे हैं। हुण महकमे सुनावा, हाँ महकमा लैके रजाक इंस्पैक्टर गैरत नहीं आई, कुछ 10:15 10:30 का टाइम होना है, पापा ने मार दिता। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद हैं। ये खुद पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। 1 जून 2024 को इनके ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूटता है कि इनका नौजवान बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 21-22 साल के करीब थी, उसको पुलिस वालों ने सीआईए मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ भाग कर दिया। जबकि असल हकाइक जानते हुए भी कोई इतने बड़े केसेस में वो इन्वॉल्व भी नहीं था, मगर बताया ये जाता है कि लड़ाई झगड़ों में उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूर थी। इंसाफ को हासिल करने के लिए अपने ही डिपार्टमेंट की ठोकरें खाने पर ये आज मजबूर है। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबसे पहले कि आप लोग आए। बात यह कि मेरा बेटा लड़ाई झगड़ों में था, किन के साथ था? जिनके साथ उनकी पहले उठना बैठना था, दोस्ती थी, उन लोगों का उसने बैठना छोड़ा, वही उसके मुखालिफ बन गए। पक्की छठी में कुछ लोग हैं, मैं बेसिकली पक्की छठी इलाका थाना मिल्लत पार्क है, वहाँ का रहने वाला हूँ। पक्की छठी के कुछ लोग जो तगड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वहाँ मनशियात का काम भी करते हैं, वहाँ आइस का काम भी करती है, वहाँ उनकी केबल भी चलती है। मेरा बच्चे ने पहले उनके पास ही बैठता था, उनके पास बैठ के वो उनसे उसको गलत इस्तेमाल करते थे, लड़ाई झगड़ों में उसको बेचते थे, वो चला जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो उसने उनके पास बैठना छोड़ दिया, वही लोग उसके मुखालिफ, वही उसके दुश्मन बन गए। ज़ाहिर जो पैसे वाला बंदा होता है वो ऐसे होता है, SHO उसके साथ तल्लुक होता है, वो SHO को पैसे भेजते हैं, वो पर्चे देते रहते हैं। SHO का काम है दुनिया में पैसे लेना। बिल्कुल। महकमे पुलिस का काम है पैसे लेना, हराम लेना। जय साहब, आप भी तो इस महकमे का हिस्सा रहे। सर, इन गंदे लोगों में मैं भी गंदा हूँ, मैं भी गंदे लोगों में मैंने भी 34 साल गुजारे हैं। ठीक है जी। अगली बात यह है कि पेश करने से पहले मेरा मुजाहिद सिरा साहब मेरे मोहल्लेदार थे, मैं उसके घर 2 मरतबा गया अपने बेटे को लेके कि बच्चे के ये मसले हैं, इसके ऊपर ये FIR झूठी हैं, 2-302 की FIR दोनों झूठी हैं, 2-324 की हैं, एक 406 की है, एक टेलीफोन एक्ट की है। सिर्फ ये 4 पर्चे हैं, वो तो 2 ये 5, 2-302 की दोनों झूठी हैं। हम मुजाहिद सिरा साहब के घर हम दाम बाप बेटा दोनों गए, मैं और मेरा बेटा। अच्छा, सॉरी टू से, मुझे ये बताइए, जो 302 की FIR थी, जी जी, जिस पर पुलिस ने ज़ुहैब अवान में जी जी रेड भी की, नहीं, ज़ुहैब अवान साहब वहाँ उस वक्त वहाँ नहीं लगे हुए थे, ज़ुहैब अवान साहब उससे पहले लगे हुए थे। ठीक है। वो ज़ुहैब अवान साहब, मेरे बच्चे ने कहीं शराब पी के, किसी महफिल में शराब पी के वो ओवर हो गया, उसने बेवकूफ ने SHO मिल्लत पार्क को ज़ुहैब अवान को गालियाँ निकाली। ज़ुहैब अवान को वो तकलीफ थी गालियों की, मैं पुलिस को कौन नहीं गालियाँ निकालता, सारी दुनिया निकालती है, और दुनिया को गालियाँ निकालनी चाहिए। हर वक्त लोगों को चाहिए कि हमें पुलिस वालों को गालियाँ निकालनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ज़ुहैब अवान साहब ने उस बच्चे मेरे ने शराब पी के गालियाँ निकाली। क्यों? पता नहीं, वो शराब में था ना, शराब नशे में था। जब इंसान अपन में होश में नहीं रहता तो किसी को भी गाली निकाल सकता है, वो अपने आप बाप को भी निकाल सकता है, यार दोस्त बहन भाइयों को भी निकाल सकता है। जब बंदा ओवर हो गया, उसको न समझ आनी छोड़ गई, उसने उसको गाली निकाली। गाली निकालने के बाद उसने वो सोशल मीडिया में छोड़ दी।
ज़ुहैब अवान साहब ने मेरे घर रेड की, वहाँ से मेरे बड़े बेटे को पकड़ के ले गया, जबकि उस वक्त राफा घर नहीं था। उसने जाकर मेरे बड़े बेटे को मारा, छितर मारे नंगिया करके, उसको एक मुकदमे गिरफ्तार कर दिया। आपको बड़े बेटे? मेरे बड़े बेटे को। ठीक है। अल्लाह ताला उस जज साहब का भला करे जो मजिस्ट्रेट साहब थे मालूम कचहरी में, उसमें मेरे बेटे को और एक लड़का और था, उसको भी बेगुनाह पकड़ के लाए थे। उन दोनों को उस FIR में गिरफ्तार करवा के उसको पेश किया, जज साहब ने दोनों को डिस्चार्ज कर, इंसाफ मिल गया, अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ मिला। जब मैंने मुजाहिद सिराज साहब के पास घर गए हैं, 2 मरतबा पेश किया है, 2 मरतबा उसके घर गए हैं पेश करने के लिए। मुजाहिद साहब ने कहा जी मैं अपने अफसरान बाला से बात कर लूँ, फिर आप लोग मेरे पास आना। मुजाहिद साहब को दूसरी मरतबा उसके घर गए, उसने कहा जी मेरी बात हो गई है, मेरे अपने अफसर DIG साहब से बात हो गई है। इमरान किश्वर साहब थे, इमरान किश्वर साहब DIG CE थे। ठीक है। उसने कहा जी मेरी बात हो गई है, आप ले आए। जुम्मे का दिन था, मार्च का महीना था, रमज़ान से 3 दिन पहले हम CAE शादरा, मुजाहिद सिराज CAE शादरा लगे हुए थे। वो रेलवे लाइनों के साथ गंदे से 2 कमरे बने हुए हैं, वहाँ इन्होंने दफ्तर बनाया हुआ था। वहाँ हम इसके पास गए हैं, जुम्मे का दिन था, मेरे साथ मेरे हमसाए थे हाजी इरफान साहब, वो भी मेरे बड़े भाइयों की तरह, वो भी मेरे साथ गए। हम जाकर पेश करके आए। मुजाहिद सिराज साहब के साथ यही बात हुई थी कि जिन मुकदमों में ये बेगुनाह, मेहरबानी करके उसको बेगुनाह कर देना, जिनमें ये गुनाहगार लिख देना। ठीक है। और उसको सारा बताया था, सारा समझाया था। अलमुमताज सैलमी चौक में कत्ल हुआ बदर, कत्ल करने वाले 4 लोग कैमरे में CCTV में नजर आ रहे हैं, जिन लोगों ने कत्ल किया सारे ज़माने को पता। अगला जो लड़का कत्ल हुआ वो बहादरा, जो मनशात फरोश है रहमानपुरे में, वो सरदार पुलिस में उस पर रेड की, वो पुलिस से मर गया। उसने आगे देखा रिकॉर्ड, मिलत पार्क में रिकॉर्ड देखा, कुछ इश्तिहारी मिल जाए। उस बदर वाले मुकदमे में मेरा बेटा इश्तिहारी था, उन्होंने वो वाला आसिफ वाला कत्ल भी मेरे बेटे पे डाल दिया। ठीक है। ये सारी बातें मुजाहिद सिराज साहब को बताई थी। मुजाहिद सिराज साहब से यही तकलीफ है मुझे, उससे यही प्रॉब्लम है। मुजाहिद सिराज साहब ने 1 महीना 2 दिन उसकी मेरे बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली। इस दौरान मैं मुजाहिद सिराज साहब के पास 3 मरतबा वहाँ जाकर मिल के भी आया हूँ। टेलीफोन पर काफ़ी दफ़ा मरतबा बात हुई है कि मेहरबानी करके इसकी गिरफ्तारी डालें, इसको जेल भेज दें, ताकि ये अगले मामला जो अदालती मामला फिर देखे जाए। 1 महीना आप ज़ाहिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे, जब पुलिस वाला जो है अगर किसी शख्स को या किसी मुल्जिम को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखता है, तो क्या आप अदालत का रुजू करते हैं? सर यही इत्माद की बात है ना, वो मेरा महल्लेदार, मैं इत्माद कर गया, मुझ में ये मेरी गलती कह लें या जो कुछ मर्जी कह लें, मैंने उस पर इतबार किया मुजाहिद सिरा पे, उसने उसकी मेरे बेटे की गिरफ्तारी ना डाली। मुजाहिद सिरा साहब 1 महीना 2 दिन बाद चेंज हो जाते हैं, वहाँ से ट्रायल क्लोज हो जाते हैं, उनकी जगह लग जाता है नबी बख्श बाट इंस्पेक्टर बतौर DSP लग जाते हैं। जिस दिन मैं रोटी देने गया हूँ, एक दिन मैं रोटी दे के आया हूँ, तो मैं अगले दिन रोटी देने गया हूँ, डेली मैं रोटी दे के आता था। वो रमज़ान का महीना था, मैं डेली रोटी दे के आता, सहरी और इफ्तारी दे के आता था। अगले दिन मैं गया, मुझे पता चला कि मेरा बेटा हवालात में बेटा बैठा हुआ था, मुझे बेटे ने बताया कि DSP सब चेंज हो गए हैं। मैंने बच्चे को खाना देने के बाद मैं बाहर निकल के मैंने मुजाहिद सिरा साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जनाब तुसी चेंज हो गए, क्लोज हो गए, तो मेरे बेटा इतने वे तो लिखा पढ़िया भी नहीं, कि गलत काम कर गए, कि की बनेगा, बड़ी परेशानी वाली गल है। मैं क्या वो कबाल टोन वाले कोई होर ना लै जाए। मुजाहिद सिरा साहब ने कहा नहीं कोई गल नहीं, खैर ही इन्नी गल करके मुजाहिद साहब ने फोन बंद करता। उस तो बाद मुजाहिद साहब ने मेरा टेलीफोन बंद अटेंड करना छड़ दिता। अगले दिन मैं रोटी देने गया तो हवाला दे मैं गया तो हवाला मेरा बेटा नहीं सी है। मैं हवाला दे कोल पहुंचा वहां ते हवाला दे नाल ही कमरा मुंशी दा जमील दा CAE इकबाल टाउन। मैंने हवाला के पास गया हूँ, मुझे अंदर से ना एक मुलजम ने ऐसे कर दिया ना, मेरे हाथ ऐसे ला कर मुझे बताया। जब उसने ऐसे किया तो मेरा मुझे परेशानी बन गई, मेरे जिस्म में जान खत्म हो गई। मैं कहा अल्लाह खैर हो सही। मैंने मुंशी से पूछा जमील से, मैं कहा मेरा बेटा किधर है? वो कहता है जी चुप। मैं कहा मैं तेनू कह रहा मेरा बेटा किथे है? चुप। मैं कहा तेन सोना नहीं पिया? क्योंकि मैं मुंशी जमील को भी काफ़ी पैसे दे चुका था रोजाना जाने के लिए, उसको भी रिश्वत देता रहा। मैं टोटल रिश्वत खोरूंगा अल्लाह के फजलो करम से। शायद कोई लाखों में इक्का दुक्का कोई ईमानदार होगा, उसका क्या फ़ायदा ईमानदारी का। अक्सर ये जो रिश्वत खोरों की है। मुंशी जमील के साथ मेरी गर्मी सर्दी, मैं कहा मेरा बेटा किधर है? उसने कहा कि रात के वो CAE इकबाल टाउन ले गए। मैं इतना परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, मेरी रोटी मेरे हाथ में, मेरी टांगों में जान निकल गई। मैं कहा ये इकबाल टाउन जो लेके गया था वो आपने भी बताया वकास हसन इंस्पेक्टर था? नहीं, ये इतना बताया कि वो ले गए। ठीक है, ठीक है जी। मुझे मुंशी जमील ने बताया, CAE शदरे वाले मुंशी ने बताया मोहरन ने कि CAE इकबाल टाउन ले गए। ठीक है। मैं उसी परेशानी में बाहर निकला, या वो रोटी पकड़ी तो मैं बाहर आ गया। मैंने आके मुजाहिद सिरा साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उसने मेरा फ़ोन ही अटेंड किया। ठीक है।
मैं बड़ा परेशान, मैं वापस उधर से घर आ गया बड़ा परेशान। मैं सुबह को चला गया सीआई इकबाल टाउन चला गया। मुझे ऊपर किसी के नहीं जाने की, क्योंकि सीआई इकबाल टाउन एक हवा का नाम है, वहाँ बलाएँ रहती हैं, वहाँ ऊपर जाने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, वो दुनिया से अनोखा महकमा है सीआई इकबाल टाउन में। आऊँगा, मैं भी सीआई में रहा हूँ, तो मैंने ऐसा महकमा नहीं देखा वहाँ जो हवे बने बैठे हो ना, बलाएँ बैठी हैं वहाँ। मैं 3 दिन जाता रहा, मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना मुझे तो ऊपर किसी ने जाने दिया ऊपर जाने के लिए। फिर एक बंदा था, वकील साहब थे, आजम पोता साहब, सीआई अपना सॉरी एडवोकेट है माल्टन कचहरी में, उसका मेरे साथ भी तल्लक था, उसका शकील भट्ट के साथ भी तल्लक था। मैंने शकील भट्ट इस टाइम सब इंस्पेक्टर था वहाँ सीआई इकबाल टाउन। मैंने आजम पोता साहब से रब्ता किया चौथे दिन। मैं कहा आजम साहब ए काम में ताड़ी मेहरबानी को हेल्प करो। आजम साहब ने कहा तुम पिछले टाइम आओ तो मैं ताड़ी मुलाकात करा देना। मैं कहा ठीक है। मैं जनाब पिछले टाइम चला गया, मैं तो मेरे नाल दोस्त ने हाजी इरफान साहब नाल मेरे मसाए ने, असी दोनों सब इकट्ठे चले गए। उसने शकील भट्ट से रब्ता किया हुआ था, हम चले गए शकील भट्ट के साथ ऊपर। जब ऊपर गया मिलने के लिए शकील भट्ट मिला है, मेरे साथ ही हाजी इरफान साहब थे। उस बंदे को देख के शकील भट्ट को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वो मोअज़्ज़ज़ आदमी है, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी है, नमाजी परहेज़गार आदमी है। उसको देख के बड़ी तकलीफ हुई, उसने इशारा किया कि इसको बाहर भेजो। मुझे अपना लालच था मेरे बच्चे से मुलाकात हो जाए, 4 दिन हो गई मुलाकात नहीं हुई। मैंने हाजी इरफान साहब से रिक्वेस्ट की, वो चले गए, नीचे चले गए। मैंने उसने मुलाकात करी, बच्चे की हालत बहुत बुरी थी। ज़ाहिर 3-4 दिन से उन्होंने खूब मारा हुआ था, अच्छी तरह मारा हुआ था, उसकी इतना तशद्दुद किया हुआ था, वो अपने पाँव पे चल भी नहीं सकता था। बच्चा मिला, इतना रोया, गले लग के इतना। जी नाजरीन, ये है पुलिस का जबरन तशद्दुद करना, जिस पर आज भी 1.5 साल गुजर जाने के बाद तो ये बाप की आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। आज भी इंसाफ के लिए इनकी आंखें उस कानून के कटहरे की तरफ देखती हैं। जी सर। शकील भट्ट साहब ने मेरी मुलाकात हुई बेटे के साथ। बेटा मिला, बड़ा रोया। मैंने बेटे को हौसला दिया, सब्र की, उसको कहा यार सब्र कर। मिल के चले गए, आ गए। उसके बाद मेरी शकील भट्ट के साथ वहाँ जाता रहा, शकील भट्ट मुलाकात कराता रहा। मैंने काफ़ी दिन, 18-19-20 दिन गुजर के मैंने आजम पोते को कहा, मैं कहा यार इनको कह के इसकी गिरफ्तारी डालो यार। उन्होंने कहा वैसे कि ना हो। मैं कहा कहो ना। पोता साहब ने गल की शकील भट्ट नाल कि यार गिरफ्तारी पाओ, अज 18-20-22 दिन हो गए तुहाडे कोल आया तो क्यों नहीं गिरफ्तारी पा रहे। मैं कहा यार 1 महीना 2 दिन तो सीआई छदरा रहा है, हुण 18-19 दिन हो गए तुहाडे कोल आए तो गिरफ्तारी पाओ, ਇਹਦੀ गिरफ्तारी पाओ, किसी पासे लाओ यार। उन्हें कहा मैं तुहानूं दसना। मैनूं फिर उन्हें आजम पोते ने पूछ के दस्सिया, उन्हें कहा जी कहना 10 लाख रुपया दिओ, ਇਹਦੀ गिरफ्तारी पा लेंगे। मैं कहूँगा तू 10 लाख रुपये ले लै, ये 2-302 के मुकदमे दोवें झूठे ने, उन्होंने दोनों बेगुनाह लिख 10 लाख रुपये ले लै। उन्हें कहा चलो मैं तुहानूं पूछ के दसना। अज पोता साहब ने उन्होंने पूछा शकील भट्ट, उन्होंने कहा किसी च बेगुनाह नहीं लेना, 10 लाख रुपये दे दो। मैं कहा नहीं 10 लाख रुपये नहीं देंगा, मैं 1 लाख रुपये देंगा। उनको तुम सारे गिरफ्तारी पा दे, सारे गुनाहगार लिख दे, 1 लाख रुपये देंगा। उन्हें कहा तुसी ना, मैं उन कह दें तुसी आप मिल लेना जाकर शकील भट्ट। मैं कहा ठीक है। मैं जनाब अगले दिन आप चला ना, मैं जाकर शकील भट्ट मिले। मैं कहा यार मेहरबानी कर, 10 लाख रुपया 2 मुकदमे तू ही 302 के झूठे ने, दोवों च बेगुनाह कर, उन्होंने 10 लाख रुपये ले लै। उन्हें कहा नहीं मैं 10 लाख रुपये लेना तो मैं सारा गुनाहगार लिखना। मैं कहा यार एडा जुल्म ना कर, चाहे तू ऐसा कर गिरफ्तारी पा ला, 1 लाख रुपये ले लै, गिरफ्तारी पा ला तो सारा गुनाहगार लिख दे। अगों अदालत का मैटर है, अदालत उन्होंने जो कुछ मरी सजा देवे वो नसीब हो। उन्हें कहा नहीं जी 1 लाख रुपये नाल नहीं काम होना। मैं सर अपना उन्होंने सर 1 लाख की बजाय 1.5 लाख गया, 1.5 की बजाय 2 की गल हो गई। मैं कहा लिख दे तू सारा गुनाहगार लिख दे, 2 लाख रुपये मेरी वो गल हो गई। मैं उस दिन 1.5 लाख रुपये नाल लैके गया, मेरे नाल हाजी इरफान साहब भी गए सन, लेकिन उन्होंने उत्ते जाने की इजाजत नहीं सी, क्योंकि पहले दिन ही उन्हें झाड़ पा के थले ला दिता सी। वो फिर मेरे नाल जाते सन मोटरसाइकिल तो बेचारे थले रहिंदे सन, मैं उत्ते चला जाना सन। 1.5 लाख रुपया मैंने शकील भट्ट नूं दिता, शकील भट्ट नूं दिता। शकील भट्ट ने फड़ के वो ASA फर्क कमाल ASA वो ऐसा नाल बैठा ऐसे, उन्हें मेरे को फड़ के फर्क कमाल ASA ने फड़ा देते हैं, फर्क कमाल ASA ने गिन के अपनी शलवार की जेब में पा लेने। अगले दिन मैं फिर गया वहाँ, फिर मैं 50,000 अगले दिता। 2 लाख रुपये की मेरी डील हुई सी सिर्फ गिरफ्तारी की, मैं 2 लाख रुपये दे दिता। गिरफ्तारी फिर नहीं सी पा रहा, और उस तो बाद मैं टैलीफोन नहीं अटेंड करता पाया। 3 दिन हो गए मेरी बच्चे नाल मुलाकात भी नहीं सी हुई, तो ना ही टैलीफोन अटेंड करता पाया। मेरा उत्थे उस बिल्डिंग के एक दोस्त कुलीग लगा सी, मैं उन्हें गल की। मैं कहा यार वो टैलीफोन नहीं अटेंड करता पाया, की करिए अज। मैं 24 दिन हो गए गिरफ्तारी नहीं पाते पे यार, बड़े परेशान हाँ। उन्हें क्या रजाक इंस्पैक्टर साहब उत्थे लगे ने, तेरा वो सब इंस्पैक्टर तेरे नाल रहा नहीं। मैं क्या केड़ा रजाक? उन्हें क्या फलाना।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰਾ। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਖੈਰੀਅਤ? ਤੇ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਏ ਇਕਬਾਲਟਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਸਲੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਆ ਸੀਏ ਇਕਬਾਲਟਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਾਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾਈ। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਫਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੇ। ਅੱਜ 22-23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲਿਖਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਦਿਓ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਫੇ ਨੂੰ। ਰਾਫਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗਲੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਜ਼ਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਟਾਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 22-23 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਜ਼ਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਟੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਕ ਮੋਟੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਛਡਾਣ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਛਡਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਛਡਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾ ਕੇ ਰਜ਼ਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਲਾ, ਅੱਜ 27-28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, 50,000 ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਫਰਕ ਮਾਲੇ ਐਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 50 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਜ਼ਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਜ਼ਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਹਿਦ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਦਫਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਟੀ ਕਾਰ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਏ ਇਕਬਾਲਟਨ ਤੇ ਸੀਏ ਮਾਲਟਨ, ਮੈਂ ਗੁਲਬਰਗ, ਇਹਨਾਂ 2 ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਰਜ਼ਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਮਨਾਬਾਦ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੋ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਲ। मैंने अपने जेब पर्स कढ़िया, मेरी जेब में 42-43 रुपया सी। लेकिन रज़ाक साहब मेरे को तो इन्ने पैसे ने, वो यार 20,000 रुपये तो पूरा कर, वो मुंशी नूं दे रहे ने, रीडर नूं दे रहे ने, उन्होंने दे रहे ने, मैनू दे रहे ने, उन्होंने इनू दे रहे ने। साडे बगैरती, साडे ना गंदा खून है साडा पुलिस वालियां दा। लो जनाब, इन्होंने मेरे को 4,000 रुपया ले लिया। रज़ाक ने मेरे को लैके अपनी जेब में पा लिया। उन्हें अपने सिपाही नूं कहा जा मुंशी नूं कहा रोज़नामचा लैके आ। मुंशी आया, रोज़नामचा लैके इन्हें मेरे सामने गिरफ्तारी पाई। हुण कहंदा खुश है? मैं कहा जी मेहरबानी तुहाडी, बहुत शुक्रिया तुहाडा। लो जी, मैं खुश होकर चला गया। ये बुध दा दिन सी, बुध दा दिन सी ते मैं चला गया। मैनूं पता सी सुबह पेश करना है। असीं दोवें प्यो पुत्तर, मैं ते मेरा बड़ा बेटा, उहदी सलवार कमीज लैके चले गए सीआईए इकबालटन थाने बाहर खलोते रहे। उत्ते जाण दी इजाजत नहीं सीगी। ना अपना शकील बट टैलीफोन अटैंड कर रहा सी, ना रज़ाक अटैंड कर रहा सी। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਟਨ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਲਟਨ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਬੈਠੇ 2, 2:30, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਆਏ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੇ ਕੁਮਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ ਇਕਬਾਲਟਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਫਤਾ ਫੁੱਲਰਮਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਰਕਾਨ ਬਲਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
मैं चुप की तरह चलो कोई गल नहीं, फरकान बलाल साहब तफ्तीश कर लें। ठीक है, उन्होंने फरकान बलाल साहब अगले दिन आए ने, बच्चे ने पूछा दसिया जो उन्होंने किया कराया। ठीक 8 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजरने के बाद मैंने फिर फोन आता है रज़ाक इंस्पैक्टर का, रज़ाक साहब कितने हो? टाइम से कोई इशा की नमाज का। मैं कहा जी मैं घर ही हाँ। कहता यार थाने आ। मैं कहा जी रज़ाक साहब मैं कोई नहीं आना, क्योंकि मेरिया दोवां अखां च काला मोती है, खब्बी च ज्यादा है तो सज्जी च घट है। मैनू रात नूं ना थोड़ा आ मोटरसाइकिल चलाने की प्रॉब्लम होती, मैनू नहीं मोटरसाइकिल सही नजर आता। मैं मेरे दोवां अखां काला मोती है, इसे बेस मैं रिटायर होया 2009 तो मैनू तकलीफ है। मैं 2009 तक हूँ तक ड्रॉप्स पाना वा तो लगा फिरना नहीं करना, मैं नहीं फिर सकता। रज़ाक साहब ने कहा जी अच्छा तो मैं कहा जी फिर ताड़ी मेहरबानी तुसीं गिरफ्तारी पाओ, जो तुसीं कहोगे मैं तुहानूं भेज देंगा, मैनूं दस्सो मैं मुंडा भेज देना वो तुहानूं पहुँचा दिंदा। खैर जी ये गल खत्म हो गई, रज़ाक साहब ने गिरफ्तारी पाई है, जिन्हें भी पाई है। उस दिन सवेरे जुम्मे का दिन सी, जुम्मे की रात सी, इन्हों की गिरफ्तारी पा के सवेरे हफ्ते अंदर पेश किया। हफ्ते अंदर पेश करने वास्ते गए थे माल्टन कचहरी, मैं अकेला ही गया वा। अब शलवार कमीज लै ना बेटे की, मैं कहा यार पजामे टी शर्ट बंदा बुरा लगता है अदालत पेश होता। मैं सर लै गया जो शलवार कमीज लैके मैं उत्थे सी माल्टन गया वा हफ्ते वाले दिन। मैं जाके संतरी क्या पे, मैं कहा यार उत्ते जाना है, बच्चे के कपड़े देने ने, चेंज करवाने ने, वो पेश करना ने। उन्हें कहा कि बच्चे ने, मैं कहा राफे नूं। उन्हें कहा वो तो बड़ी देर से लै गए ने, ये 10 भी मैं उत्थे गया वा। जिस उन्होंने कही बड़ी देर से लै गए ने तो मैं बड़ा परेशान होया। एडी केड़ी मुसीबत पई सी कि उन्होंने एडी जल्दी लै गए? कोई दहशतगर्द सी, वो कोई डाकू सी, किस गल तो एडी देर से? मैंने बड़ी तकलीफ पहुंची। मैं वो कपड़े फड़े मोटरसाइकिल किक मारी, मैं चला गया माल्टन कचहरी। माल्टन कचहरी का मैं पहला गेट बने हैं तो अंदरों पेश होकर आ रहे सन। मोहम्मद अली साहब इंस्पैक्टर जीन की पेंट पाई तो टी शर्ट पाई है, नाल वो जो जवान सन राइफल रूफल फड़ियाँ पेश करके वापस आ रहे हैं। राफा भी आ रहा है, मूँह का मास्क लाया है। मैं मिलिया जी गले ला के तो मैं कहा बेटा सुनाओ, कहता जी 5 दिन रिमांड मिल गया। मैं कहा चलो अच्छा हो गया यार। मैं क्या ना ए पुत्र कपड़े लिया तेरे वास्ते, कपड़े चेंज कर लेंगे। कहता जी ठीक है। मैं मोहम्मद अली साहब ने मिलिया, सारा ने मिलिया, हाथ हुथ मिलाया। मैं कहा चल बेटा ठीक है जा तू। मैं कहा शामी मैं आवाँगा, ये हफ्ते दिन सवेर की गल। ठीक है, हफ्ते दिन मैं शाम में नहीं गया। हफ्ते दिन शामी को 10 सवा 10 बजे ना मैंने बड़े बेटे का फोन आ जाता, वो लाइन के सी रिक्रूट से लाइन सी, वो मैंने फोन आता वे कुछ सवा 10 साढ़े 10 का टाइम होना। पापा जी राफा कितने गए? ये वो लम्हात है, रोती हुई आंखें आज भी फरियाद करती है उन कानून के मुहाफिज से कि खुदारा मुझे इंसाफ चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने मेरे नौजवान बेटे को बेगुनाह मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा। बेटे का फोन आया, कहता पापा जी राफा कितने? मैं कहा बेटा उत्थे ही है सीख वाल्डो नहीं। कहते पापा जी उन्होंने मार दिता। कहते पापा जी उन्होंने मार दिता। वो एक ग्रुपां दे विच चलदा पिया। मैं उस टाइम टिक पिया, मैं सुता आया था, सुता भी उठिया था। मैं टिक पिया, मेरा वो बीपी लो हो गया। छोटा बेटा फिर फड़ के ले गया उसे डॉक्टर को, नाल बच्चे ने हंसाया। हॉस्पिटल चले गए, उन्हें जाके लम्बे पाया, उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट की। घंटे के बाद मैंने होश आई, मैं फिर घर आ गया। अच्छा जय साहब, अब ये है कि जो FIA में जो आपने एप्लीकेशन जमा करवाई है उसमें ये है कि जी पीर वाले दिन इनकी तलबी है FIA एंटी टॉर्चर सेल में, तो ये जिनमें तकरीबन 11 एहलकार जो हैं वहाँ पर आएंगे और सारे जो मामलात हैं ज़ेरे इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इनकी इन्वेस्टिगेट करेगा कि असल हक़ाइक़ थे क्या। तो आपको ये सारे सिस्टम में एक सिस्टम को हिलाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे ये एप्लीकेशन जो है वो आपकी अब जो है वो मंजर आम पर तकरीबन आ चुकी है। अब देखना ये है कि जी पीर वाले दिन उनका फैसला क्या होता है या डेट क्या पड़ती है। सर FIA में दरख्वास्त दी थी कि वो पता चला था कानून बना हुआ है कि जो जेली पुलिस वाले या पुलिस की कस्टडी में जो मुलजम मर जाए या पुलिस वाले मार दें उनके खिलाफ वो पता नहीं कोई कानून बना हुआ है। FIA में दरख्वास्त दी, लेकिन FIA वालों ने अभी तक 1 साल 3-4 माह हो गए हैं। मैं तो वहाँ चक्कर लगा के दूसरे लफ्ज़ों में कह लूँ मेरे तो थक गया हूँ, जाता हूँ कभी मैं चला गया, कभी एड़ियाँ किसकी हैं चक्कर ला ऐसे ही है सर। आज से 6 दिन 7 दिन पहले मैं गया था, उनके एक SSP साहब थे, वो असद
वो DPO गुजरात भी रहे हैं, आजकल वो वहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने सारी बात सुनी है, सारी बात पूछी है। तो सर मेरी तो दुआ है, यकीन करें मैं बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह से जितना जो कुछ कहता हूँ मुझे पता है। मेरी दुआ ये सब लोग सजाए मौत पे जाए। जी नाजरीन, आपने जाहिर साहब मेरी ये दुआ है कि सब लोग सजाए मौत इनको हो। मुझे फिर खुशी होती है, मेरे बच्चे का वो जो खून है ना, वो फिर मुझे वो तसल्ली होती है कि वो रायगा नहीं जाएगा। इन सब लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए। आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हुकूमत से यही अपील करना चाहूँ, मेरा हमें इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा जवान नाजायज़ मारा गया, उसका कोई इतना है नहीं थी जितना उसको मार दिया मेरे बेटे को। मुझे पता है ना, जब 1 साल हमने कैसे गुजारा है, मुझे पता है। हमें इंसाफ चाहिए बड़े इदारों से, यही मेरी एक इल्तिजा है बड़े इदारों से कि मैं अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरी अपील है वक्त के हुक्मरानों से, वक्त के आला पुलिस ऑफिसरान से, जो हक और सच की बात को बुलंदोबाला करते तो हैं, मगर इंसाफ देते वक्त हिचकिचाहट जो है वो महसूस करते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदराना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।